वेलकम टू सुमन टीवी। आज अपने साथ प्रमुख रुद्राक्ष विशेषज्ञ, वेद गणित शास्त्र के ज्ञाता, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए डॉक्टर पांडुरंगा राव जी हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटी। ओम नमः शिवाय। वागद्धा विवसं प्रक्तम वागत्त प्रतिपतहे जगत पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। रुद्राक्ष के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल सबके मन में एक प्रश्न है कि रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए, अर्थात ये आध्यात्मिक धन है। रुद्राक्ष स्वयं भगवान का स्वरूप है। केवल यही परिणाम देता है जो हमारी क्षमता के अनुरूप होता है जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं। अगर हम रुद्राक्ष धारण करेंगे तो क्या होगा? एक आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी परिणाम के आती है। शिव पुराण में स्वयं कहते हैं कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे साथ होती है तो हमारे द्वारा किए गए कार्य से जो भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वो अच्छा होगा। ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण में रुद्राक्ष को धारण किए बिना यदि आप कुछ भी करते हैं तो उस कार्य के परिणाम की आपको अपेक्षा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसे रुद्राक्ष को धारण करने से इस क्षमता से कम काम करने पर ही फल मिलेगा। ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि आप एक ही रुद्राक्ष से कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के परिणाम का मुझ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर ही शिव पुराण में स्वयं कहते हैं। मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी मुहर होने का फल इतना खास है कि अगर हम रुद्राक्ष को धारण करें तो हम जो भी काम करते हैं उसका बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है। ऐसा करना हमारी शक्ति के लिए एक खजाना है जो कुछ भी करते ही उसमें बेहतर परिणाम लाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, तो ये बताइए कि रुद्राक्ष किस किस प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष में विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रभावी है, जो हम कई रूप से करते हैं जब हमें इसकी आवश्यकता होती है। इसके बारे में परिचय है। रुद्राक्ष ने हमारे शरीर के अराजक स्पंदनों को नियंत्रण करने का कार्य किया। अनियंत्रित स्पंदन पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं, यानी हमारी भावना नियंत्रण में होती है तो ये सब हमारे हाथ में होता है। जब स्वास्थ्य से लेकर पदार्थ तक भावनाएं नियंत्रण में होती हैं तब हम पूरी तरह से स्वस्थ और आरोग्य जीवन जीते हैं। इसका मतलब कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो रुद्राक्ष में नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण में रखता है। का यही उपयोग बिल्कुल है, सही। और एज अ वैदिक मैथमेटिशियन आप तुरंत ज्योतिष बताते हैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तो आप मेरा भविष्य बता बिल्कुल सकते हैं? मैं तुरंत भविष्य बताता हूँ। मतलब किसी भी कुंडली को देखकर तुरंत भविष्य में बता सकता हूँ। केवल भारतीय आध्यात्मिक पद्धति में ही ये संभव है। अच्छा। यह लैपटॉप या कंप्यूटर में संभव नहीं हो सकता है। हमारे धर्म में जो भी वर्णन है उसका प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं। निश्चित रूप से हमारे टीवी प्रोग्राम देखने वाले दर्शक जो रोज देखते हैं हम उनको वही दिखाते हैं। तो सुमन टीवी पर हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं हम उन्हें वही दिखाते हैं जो सच्चाई होती है। मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट है 3/11/2000, 3 नवंबर 2000। हाँ, ये शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे। अच्छा। और ये षष्ठी शुक्ल पक्ष में शुद्ध षष्ठी यानी अमावस्या से छठा दिन। ओके। ये उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में मकर राशि। तो ये केवल 10 सेकंड भी नहीं लगते। अच्छा, इसका कोई अर्थ है। टाइम नहीं लगता। अच्छे नहीं लगते। उसके बाद वैसे मैं ये बात करते हुए इनकी राहु केतु की दशा समझ गया। मतलब ये ऐसा है कि इनके जीवन में कब क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, उनके जीवन में कौन सा समय कैसा रहेगा, कौन सा समय ठीक रहेगा और क्या करने से इनको लाभ मिलेगा, ये सब हमें एनालाइज करने के लिए। करेक्ट। ये बहुत अच्छे तरीके से इनकी कुंडली को, मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा कि मैंने 150 स्टेप 10 सेकंड में लिख दिया। इस 10 सेकंड में मैंने 150 स्टेप सोच कर लिखना और मेरा बताना, ये सब कुछ एनालाइज करना सिर्फ 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। ऐसा तो कंप्यूटर में भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर भी इंसान के दिमाग से ही बना है। वो तो कहीं हवा से नहीं आया है। उसका निर्माण भी इंसान के दिमाग से ही हुआ है। ये बुद्धि और नॉलेज कहाँ से आया, इस बारे में हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। इस पूरी दुनिया में नहीं, वो सिर्फ हमारे भारत देश में ही मिलेगा।
ये सारी चीजें हमारे भारत देश में कैसे आए, इस बारे में हम हर अगले एपिसोड में एक एक करके बताएंगे। ये हमारी परंपरा है। अब हम इसके ग्रह नक्षत्र को देखते हैं। इसको अच्छी विद्या के लिए इसे एक अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका 22 वर्ष हो चुका है। इनके भविष्य में कोई परेशानी ना हो इसके लिए और इसके नक्षत्र के लिए ये सूट करता है। अष्टमुखी श्री गणेश जी के स्वरूप हैं। बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा। बिना कोई विघ्न जीवन में आए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनके हेल्थ और उनके नॉलेज से संबंधित अगर एक रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और जिन्होंने अगर पहले इस बारे में सुना होगा कि एक छोटा सा रुद्राक्ष धारण करने से इतने फायदे होंगे क्या, हाँ, इसके धारण करने से फायदे होंगे। और इसके धारण करने से इन चीजों में से 1% भी मिल गया तो 1 करोड़ रुपए के सूटकेस से ज्यादा है। वो धारण करने से 1% लाभ होगा या 100% लाभ होगा, वो धारण करने वाला ही आपको बताएंगे। रुद्राक्ष ऐसा आध्यात्मिक चीज है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी उनके सराउंडिंग उनके ऊपर ना पड़े, इसके लिए वो रक्षा कवच का काम करता है। वो जिस किसी भी स्थिति में हो उस स्थिति में। ओके, थैंक यू सो मच पांडुरंगा राव जी। आपने रुद्राक्ष के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया और डेट ऑफ बर्थ मेरे जहन में आया, वो मैंने पूछा और आपने उससे बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भेजना है तो भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।